चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बिहार यूजी में राउंड 2 का जो है नोटिस और टाइम शेड्यूल जो रिलीज किया गया उसमें क्या रूल एंड रेगुलेशन है नोटिस में। तो सबसे पहले हम लोग टाइम शेड्यूल के बारे में बात कर लें, क्या है इसका। तो इसका जो रिजिग्नेशन है, फ्री एग्जिट का रिजिग्नेशन राउंड 1 का 2 सितंबर से 3 सितंबर तक होगा, 4 बजे शाम तक पीएम तक। रिजिग्नेशन हुआ मतलब कि जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं या फिर अपग्रेडेशन किए हैं, आप चाहते हैं कि हम कॉलेज छोड़ दें, हमको फ्री एग्जिट लेना है, तो वो जो है रिजिग्नेशन कॉलेज में जाके जो है 2 से 3 सितंबर तक दे सकते हैं। और इसी तरीके से चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का डेट दे दिया गया है, रिजल्ट और रिपोर्टिंग का वेरिफिकेशन का डेट भी दिया गया, देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रूल के बारे में कि क्या है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से फ्री एग्जिट एवं सेकेंड राउंड काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें फर्स्ट पहला पॉइंट की, तो इसमें लिखा वैसे अभ्यर्थी जो यूजी में 2025 काउंसलिंग हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा करते हुए पूर्ण रूप से आवेदन कर चुके हैं परंतु किसी कारणवश राउंड 1 काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, मतलब जो स्टूडेंट राउंड 1 में सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिए लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए तथा राउंड 2 काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, राउंड 2 में भाग लेना चाहते हैं, तो वो भी वे भी नियमवत कार्यक्रम अनुसार चॉइस फिलिंग करने हेतु पात्रता प्राप्त है। मतलब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिए थे राउंड 1 में, चॉइस फिलिंग नहीं किए थे, तो राउंड 2 में फिर चॉइस फिलिंग करेंगे, जिसके लिए उन्हें निम्नवत कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन पोर्टल और यूजी मेक में फिर चॉइस फिलिंग करना होगा। सेकेंड पॉइंट की बात की जाए, अगर वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग किए हैं, राउंड 1 में जो चॉइस फिलिंग किए हैं तथा उनका सीट आवंटन नहीं हुआ, जिसको सीट नहीं मिला है, वे राउंड 2 काउंसलिंग हेतु पूर्व में अपने भरे गए चॉइस के आधार पर स्वतंत्र पात्रता प्राप्त होंगे तथा ऑनलाइन पोर्टल यूजी में 2025 के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखेंगे। मतलब जो राउंड 1 में चॉइस फिलिंग कर चुके थे, जिसको सीट आवंटन नहीं हुआ था, सीट अलॉट नहीं हुआ था, वो चाहेंगे तो अगर कुछ नहीं करना, उनको डायरेक्ट उनको रिजल्ट देखना है या नहीं तो देखेंगे तथा आगे की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी अपने भरे हुए चॉइस, वो स्टूडेंट जो राउंड 1 के भरे हुए चॉइस में यदि बदलाव करना चाहते हैं तो वे ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजी में 2025 के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना चॉइस को एडिट कर बदल सकते हैं। मतलब जो अगर जो राउंड 1 में जो जिनको कॉलेज नहीं मिला और वो जो है अपने चॉइस में बदलाव करना चाहते हैं, तो जैसे कि किसी को कॉलेज ऐड करना है या किसी को कोई कॉलेज को अप डाउन करना है या किसी कॉलेज को हटाना है, तो वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 कॉलेज दिए और 2 कॉलेज 3 कॉलेज भरना है, तो वो राउंड 2 में कर सकते हैं, उनको सीट आवंटन नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ है और वे राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन विकल्प नो दिए हैं तथा अपने आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर नामांकन ले चुके हैं, मतलब जिसको सीट अलॉट हो गया राउंड 1 में, जो अपग्रेडेशन नो दिया, जो एडमिशन ले चुके हैं, अथवा राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प किए हैं, या वैसे जो एडमिशन ले चुके हैं या जो अपग्रेड किए राउंड 2 के लिए दिए हैं एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थी अगर राउंड 1 काउंसलिंग से फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेके अपग्रेड करके फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं, तो वे दिनांक 2 सितंबर से 3 सितंबर 4 बजे शाम 4 पीएम तक की अवधि में अपने राउंड 1 द्वारा आवंटित संस्थान में जाकर फ्री एग्जिट का रिजाइन लेंगे, तभी उनका रिजिग्नेशन स्वीकार होगा। मतलब कोई भी अगर रिजिग्नेशन चाहते हैं, एडमिशन या अपग्रेड करके हमको कॉलेज छोड़ना, फ्री एग्जिट लेना है, तो 2 से 3 सितंबर 4 पीएम तक वो कॉलेज जाके रिजिग्नेशन ले सकती है, फ्री एग्जिट कॉलेज जाना होगा, है ना। संस्थान में जाकर पोर्टल पर किया गया रिजिग्नेशन ही स्वीकार होगा, मतलब ऑनलाइन जो है कॉलेज में जो है आपका रिजिग्नेशन बनाया जाएगा कॉलेज के द्वारा, ये ऑफलाइन नहीं होगा, मतलब कॉलेज में ही होगा लेकिन ऑनलाइन होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, आवंटित संस्थान में जाकर से फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन करने के उपरांत वे
ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजी 2025 के माध्यम से जनरेटेड रिजिग्नेशन स्लिप, उनको रिजिग्नेशन स्लिप मिलेगा कॉलेज में, तथा अपना मूल अभिलेख जो भी डॉक्यूमेंट है यदि जमा है, जो एडमिशन लिए तो उनका तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होगा, वो प्राप्त करना सुनिश्चित कर लेंगे, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेंगे और रेजिग्नेशन स्लिप भी ले लेंगे कॉलेज से। अभ्यर्थी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वे अपना रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन बोर्ड द्वारा उनके आवंटित संस्थान को परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल से जनरेट कर प्राप्त करेंगे। और कॉलेज में जो है रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन जो है आपका जनरेट होना चाहिए कॉलेज में। रिजिग्नेशन उपरांत वैसे सभी अभ्यर्थी का पूर्ण का भरा हुआ चॉइस नल एंड वाइड हो जाएगा, और जो रिजिग्नेशन ले लेंगे जो उनका राउंड 1 का जो काउंसलिंग का चॉइस फिल था वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। अब जो है आप 5वां पॉइंट पे आइए। वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ है, जो अभ्यर्थी का राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है परंतु किसी कारणवश भी अपने आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए, वैसे सभी अभ्यर्थी को स्वतः फ्री एग्जिट मान लिया गया है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं, तो जिसको कॉलेज अलॉट हुआ उनको फ्री एग्जिट मान लिया गया है। अब उनकी भी पूर्व का भरा हुआ चॉइस राउंड 1 का जो चॉइस है वो नल एंड वाइड हो गया है, मतलब खत्म हो गया है। 6 नंबर पॉइंट देखिए। उपरोक्त के आलोक में वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका पूर्व का भरा गया चॉइस नल एंड वाइड हो गया है, जितना भी ऊपर जो कंडीशन था उसमें आपका अगर कोई भी कंडीशन में चॉइस फिलिंग खत्म हो गया है, वे अगर राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें पुनः फ्रेश चॉइस भरना अनिवार्य होगा, फिर से चॉइस फिलिंग करना होगा, अन्यथा वे राउंड 2 काउंसलिंग हेतु पात्रता प्राप्त नहीं होंगे, तो उनको जो कॉलेज अलॉट नहीं होगा अगर फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं किए तो। ठीक है। 7वां पॉइंट देखिए। वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर सफलता पूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं तथा राउंड 2 काउंसलिंग हेतु अपग्रेड का विकल्प यस दिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 1 में करा चुके हैं और अपग्रेडेशन में यस दिए हैं परंतु निर्धारित अवधि में रिजिग्नेशन नहीं लेते, और जो स्टूडेंट को रिजिग्नेशन नहीं लेना, कॉलेज नहीं छोड़ना है, वे भी अपने भरे हुए पूर्व चॉइस में यदि बदलाव करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट अगर अपने राउंड 1 के चॉइस को बदलाव करना चाहते हैं कुछ भी, तो वे ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजी 2025 के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना चॉइस को एडिट कर बदल सकते हैं। मतलब वो एडिट कर सकते हैं, कॉलेज डाल सकते हैं, कॉलेज को हटा सकते हैं, परंतु वे राउंड जो अपग्रेडेशन वाले यस है और रिजिग्नेशन नहीं दिए, परंतु वे राउंड 1 काउंसलिंग से आवंटित चॉइस को अपने चॉइस लिस्ट से हटा नहीं सकते हैं। मतलब जो अपग्रेड किए हैं, जिनको जो कॉलेज मिला था राउंड 2 में, वो एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो कॉलेज अलॉट हुआ, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को आरडीजीएम अलॉट हुआ, आरडीजीएम अपग्रेड किए हैं, लेकिन आरडीजीएम को हटा नहीं सकते। कोई भी कॉलेज को हटा सकते हैं और लगा सकते हैं, लेकिन आरडीजीएम जो अलॉटेड सीट है राउंड 1 का, उसको हटा नहीं सकते, इसका याद रखिएगा। 8वां पॉइंट देखिए। अभ्यर्थी अगर फ्रेश चॉइस फिलिंग करते हैं अथवा पुनः के भरे हुए चॉइस में यदि कोई बदलाव एडिट करते हैं, तो जो भी कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग के या एडिट किए हैं, तो वैसे सभी अभ्यर्थी फ्रेश चॉइस फिलिंग अथवा एडिट सुधार करने के पश्चात सेव चॉइस बटन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात सेव चॉइस को लॉक चॉइस, फिर लॉकिंग भी करना है उनको, बटन पर क्लिक कर लॉक करें ताकि अंतिम रूप से भरे गए चॉइस का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले। ठीक है, लॉक कर देना है जो एडिट किए या फ्रेश किए हैं। अब 9वां पॉइंट बोल रहा है कि जो राउंड 1 में जो सेल्फ फाइनेंस जो वेटनरी का सीट में जो चॉइस फिल नहीं आ रहा था, वो राउंड 2 में आएगा, बीवीसी पटना वेटनरी का। ठीक है। 10वां पॉइंट आइए। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे ये ध्यान में रखते हुए विकल्प चॉइस में भरे कि उनमें वर्चुअल वैकेंसी के कारण वास्तविक रिक्तियां उत्पन्न हो सकती है। मतलब ये पॉइंट का ये मीनिंग है कि अगर जो वैकेंट सीट, जिसमें सीट खाली नहीं है अभी, अगर वो स्टूडेंट अगर उस पर अपना चॉइस देते हैं, अगर फर्दर राउंड में अगर अपग्रेडेशन में सीट वो खाली हो जाएगा तो उनको अलॉट हो सकता है, इनका यही कारण है। 11वां नंबर पॉइंट है। राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन रिजल्ट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन
अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजीमेट 2025 माध्यम से अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे। आवंटित सभी अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी और राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होगा, चाहे रिटेन है, अपग्रेड है या नया आवंटन हो, सभी को पोर्टल के माध्यम से अपना अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा राउंड 2 में, तथा अपने अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे आवंटित संस्थान रिपोर्टिंग सेंटर पर निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। जिसको सीट अलॉटमेंट होगा, जो अलॉटमेंट ऑर्डर में, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना होगा राउंड 2 में। अगर अभ्यर्थी राउंड 3 काउंसिलिंग है तो अपग्रेड यस या नो देते हैं, मतलब राउंड 3 में अगर अपग्रेड दिया गया या कोई भी यस या नो देते हैं, परंतु किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, अगर अपग्रेड करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी का राउंड 2 द्वारा आवंटित सीट रिटेन अपग्रेड नया आवंटन रद्द हो जाएगा। जो राउंड 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, उनका जो है सीट जो है क्या होगा, राउंड 2 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो उनका सीट जो है रद्द हो जाएगा। एवं साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है फोरफिट कर लिया जाएगा, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया जाएगा बीसीसी के द्वारा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उस आलोक में किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। तो ये जो है पूरा प्रोसेस था राउंड 2 का। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।